तालिबान और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। इस संघर्ष ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया है। पाकिस्तान ने तालिबान पर फिर अटैक किया। वहीं तालिबान सरकार में अहम भूमिका निभाने वाले शेर मोहम्मद अब्बास ने भी कह दिया कि भाई पाकिस्तान अपनी हद में रहे, वरना अफगान के लड़ाके परमाणु बम का रूप ले सकते हैं। क्या लगता है सर, तालिबान का शेर दहाड़ रहा है, कैसे बचेगा पाकिस्तान? ये देखो निकता हुआ क्या है कि लगातार चूंकि तालिबानी बहुत एग्रेसिव थे, वो जो एयर स्ट्राइक इन्होंने किया था पाकिस्तान ने, उसके बाद से वो बहुत एग्रेसिव थे। अब पाकिस्तान के साथ दिक्कत घर में ये हो गई कि लोग सवाल पूछने लगे कि भाई तुम कहते हो कि 57 इस्लामिक ममालिक में तुम ही न्यूक्लियर नेशन हो, दुनिया भर की हथियार है तुम्हारे पास, लोग हैं, और तुम कहते हो कि जी हमारे जो मुजाहिद हैं वो दुनिया में कहीं लड़ सकते हैं, तो ये जो फौज पाल रखी है ये तालिबानियों को जवाब क्यों नहीं दे रही है? बार बार घर में ये सवाल पूछा जा रहा था। पूछा जाएगा ना भाई कि आपने इतना बड़ा सिस्टम खड़ा कर रखा है और कोई आके आपकी खबर लेके जा रहा है, तो लोग पूछने लगे। इस प्रेशर में पाकिस्तान ने क्या किया, अपनी आर्टिलरी की फायरिंग खोली है। उन पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर खोस्त का इलाका है, उन इलाकों पर फायरिंग हुई है। तालिबान ने उसका जवाब दिया है। अब ये मामला ये है कि ये उन इलाकों से बढ़कर पाकिस्तान के अलग अलग बॉर्डर्स पर हो सकता है पाकिस्तान अफगानिस्तान पूरा बॉर्डर ही एक्टिव हो जाए। ये पूरी की पूरी कहानी डूरन लाइन की है। हम लोगों ने पहले भी बात की निकता, जो डूरन लाइन है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान को अलग करता है। अफगानिस्तान उस लाइन को नहीं मानता रहा है कि अंग्रेजों ने बनाई है, हाँ, डूरन लाइन नहीं मानता वो। और साथ ही वो कहता है कि जी आपके कुछ जो शहर हैं वो हमारे हैं। अब पाकिस्तान की हालत आप ये देख लो कि उसको ये लग रहा था कि जैसे जैसे तालिबान जिस दिन वहाँ हुकूमत में आ जाएंगे तो तालिबानी तो हमारे भाई हैं, दोनों भाई मिलके एक पाकिस्तान चलाएगा, एक अफगानिस्तान चलाएगा। लेकिन तालिबानियों के छोटे भाई हैं टीटीपी वाले, वो पाकिस्तान में ही खबर लेते रहते हैं। अब टीटीपी का बदला पाकिस्तान कह रहा है कि जी आप ही के लोग हैं तो हम आपके यहाँ अटैक करके लेंगे। तालिबान कह रहा है कि भाई आपके यहाँ के लोग हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से निपटो, हमारा क्या लेना देना है इसमें। लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर इलाकों पर अटैक करके कह रहा है कि जी हमने तालिबानी आतंकियों के ऊपर जो है अटैक किया है। लेकिन उसी बात का जवाब तालिबान लगातार दे रहा है। और लगातार पिछले 1-1.5 हफ्ते से जो कई पोस्ट तो ऐसे हैं जहाँ से पाकिस्तानी फोर्सेस भागी हैं, इस तरह का अटैक हुआ है, इतना इंटेंसिफाई कर दिया अफगानिस्तान ने। और दूसरा पाकिस्तान को ये भी लग, देखो चूंकि अफगानियों के पास क्या है, वो लोग अमेरिका बहुत लंबे समय तक रहा, पहले रशियंस थे, बाद में अब उनके पास कुछ खोने को है नहीं। लेकिन जो हथियार है ना निकता, उनके पास बढ़िया हथियार है। उनके पास कोई चाइनीज सामान नहीं है कि आप फायर करने जा रहे हो और फायर तो हुआ लेकिन कहीं रास्ते में गिर गया। वो सब कुछ अमेरिकी हथियार हैं उनके पास, वो चाहे आर्टिलरी हो या मशीन गन हो, वो बहुत सारे टैंक भी अमेरिका छोड़ करके चला गया। तो उन्नत हथियार हैं जो ही हैं। ये हम डूरन लाइन की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो अफगानिस्तान ने तो डूरन लाइन को मानने से इनकार कर दिया है, तो भाई पाकिस्तान ने भी कह दिया कि भाई जो वकान कॉरिडोर पर अफगानिस्तान दावा कर रहा है, अफगानिस्तान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूभाग है, वो उसको पाकिस्तान ने मानने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान दुनिया में कोई जायज़ चीज़ नहीं मांगता, वो मानता ही नहीं है। और दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अब पाकिस्तान को नहीं मानते। जैसे भारत के लिहाज से आप देखोगे, भारत की विदेश नीति देखोगे, पिछले 10-12 सालों में हमारी विदेश नीति से पाकिस्तान एग्जिट हो गया है। एक दौर में कोई भी सरकार आती थी तो विदेश नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा यही होता था भारत पाकिस्तान रिलेशन। लेकिन अब भारत पाकिस्तान रिलेशन की कोई बात नहीं करता है। कोई कैसी भी सरकार आप चुन करके आती थी, यहाँ आप 1.25 अरब के देश हो, दुनिया में सबसे बड़ी आर्मी चला रहे हो, सब कुछ है आपके पास, और यहाँ कुछ लोग होते थे जो कहते थे जी नहीं वो भी हमारे भाई हैं, यहाँ से कबूतर उड़ाइए, यहाँ से कबूतर उड़ाइए, शांति का कबूतर उड़ाइए। ये सब बीमारियां जो थी वो बड़ी मुश्किल से भारत ने छोड़ दी हैं। अब हालत ये है कि इंटरनेशनल फोरम पर भी पाकिस्तान की कोई सुनता नहीं है निकता। आज देखो सिंपल सी लाइन है भाई, दुनिया में जो भी ताकतवर है, आपके पास ताकत है तो आप अपनी चीज़ें अगर जिम्मेदारी से हैंडल कर रहे हैं, दुनिया का कोई देश आपको बोलेगा नहीं। आपने जब कश्मीर से धारा 370 जब भारत ने हटाया, रिवोक किया, दुनिया में किसने क्या कहा? किसी ने कुछ नहीं कहा। और पाकिस्तान किस तरह का देश है, कैसा नेशन है, वो हमने अभिनंदन के समय में देखा है। अभिनंदन जब उनके यहाँ थे तो बाकायदा उनके आर्मी चीफ की क्या हालत थी, वो पाकिस्तान के संसद में वहाँ के नेताओं ने बताया कि भाई आर्मी चीफ के पैर कांप रहे थे। तो भारत ने कुछ तो किया होगा उस दौरान।
अभी अफगानिस्तान को लेकर इन लोग देखो, ये लोग ना जो पाकिस्तानी कौम है या फिर वहाँ के जो हुक्मरान है, इन लोगों के साथ एक बीमारी है। बीमारी ये है कि इनको ये लगता है कि ये जो सोच समझ रखते हैं, ये जो समझते हैं, दुनिया में कोई सोच नहीं सकता, और वो उसी आधार पर अपना जीवन जीते हैं, उसी आधार पर पाकिस्तान की सरकार चल रही है। पिछले 50, 60, 70 साल के इतिहास में दुनिया में तमाम अच्छे, बांग्लादेश इवन, बांग्लादेश की जब हम बात करते हैं, अगर मौजूदा सिनारियों को हटा दो आप, तो बांग्लादेश की भी बात करोगे तो लोग कहते हैं ना कि जी बांग्लादेश ने टेक्सटाइल में बड़ा अच्छा काम किया है। लेकिन जब आप पाकिस्तान की बात करोगे, वो बांग्लादेश जो 97-1 में अलग हुआ पाकिस्तान से, इससे तो पाकिस्तान पुराना ही मुल्क है। लेकिन जब आप पाकिस्तान की बात करोगे कि पाकिस्तान ने दुनिया को क्या दिया, तो पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है बताने को, या हम आप ही नहीं सोच पाएंगे। टेररिज्म अगर हटा दीजिएगा, अभी दुनिया में चाहे दुनिया के किसी भी देश में टेररिस्ट एक्टिविटी है, वो सब कुछ आप जब पेन से ड्रॉ करिएगा तो वो उसकी कहानी कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़ती मिलेगी। अभी जो कुछ तालिबान में हो रहा है वो उनके इसी गलतफहमी का नतीजा है। उनको ये लगा था कि तालिबान की मदद करके कैसे भी अमेरिका को यहाँ से रुखसत करें, क्योंकि अमेरिका ने डॉलर देना कर दिया था बंद। फिर इनको लगा कि अब तालिबानियों को वहाँ पर बिठाते हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान दोनों मिलकर के, भाई कुछ तो करना नहीं है, काम है ही नहीं कुछ, तो क्या करेंगे, ड्रग करेंगे, दुनिया भर में अवैध हथियार पहुंचाएंगे, इस सब तरह के कारनामे करने। लेकिन जब अफगानिस्तान में तालिबानी आ गए तो तालिबानियों ने तो पहले तो ये कहा कि तुम हमारे भाई नहीं हो, ठीक, और सुनो तुम्हारा देश अलग है, हमारा अलग है, हम तुमको मानते नहीं, तुम्हारी जो नस्ल है वो और हम प्योर हैं, तुम तो कन्वर्टेड हो। और अब जो है, अब प्रॉपर जो देशों की लड़ाई होती है वो मिजाज उस तरह का है। पाकिस्तान को ये देर से समझ आया। पाकिस्तान को लगा था कि वो तालिबानियों का इस्तेमाल करके, अफगानिस्तान का इस्तेमाल करके कश्मीर में भारत के खिलाफ टेररिज्म एक्टिविटी को बढ़ावा दे देगा, जिसमें फिर भारत ये भी नहीं कह पाएगा कि ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है कश्मीर में हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनको लगा था कि तालिबान के लड़ाके तो अब खाली हो गए, तो वो कहाँ इंगेज होंगे। ये भारत के लिए भी समस्या थी कि भारत को भी लगा कि अमेरिका जब वहाँ से निकल गया इस तरह से सब कुछ छोड़ के, तो हमें लगा था कि हमारे यहाँ टेररिज्म एक्टिविटीज़ बढ़ सकती हैं, कि पाकिस्तान की शह पे वो भाई अफगानिस्तान के जो तालिबानी लड़ाके हैं, वहाँ पर जो लोग हैं, उनका काम है, देखिए जॉब है, जैसे हमारा आपका जॉब है, हम ये कर रहे हैं, पत्रकारिता करते हैं, जर्नलिज्म, उनका जॉब है लड़ना निकता, तो उनके पास काम बचा नहीं अमेरिका के जाने के बाद। तो पाकिस्तान को ये लगा था कि उस पावर को वो भारत में इंजेक्ट करके भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। लेकिन कहानी पलट हो गई। अब उनकी बंदूक की नली जो है वो पाकिस्तान की तरफ है, पाकिस्तान की फौज की तरफ है, पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ है, और यही पूरी परेशानी है। वही तालिबान और टीटीपी मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ योजना बना रहे हैं, तो वही पाकिस्तान भी तजाकिस्तान और तालिबान विरोधी गुटों को एकजुट करने में लग गए तालिबान को दबाने के लिए। आप एक चीज़ बहुत सिंपल समझ लो, देखो पाकिस्तान की अब वो ना हैसियत नहीं रही है, नहीं इसीलिए रही कि एक तो अब इनके हुक्मरान कहीं भी अगर कटोरा लेके भी जाते हैं तो इंडिया का इतना प्रेशर है मिडिल ईस्ट के मुल्कों पर या बाकी देशों पर कि कोई सीधे फंडिंग करने से बचता है। अमेरिका से $1 मिलियन इनको बस मतलब हथियारों की खरीद के लिए मिला करते थे, हथियारों के लिए मिला करते थे। वो अमेरिकी डॉलर्स ट्रंप ने ही रोक दिए थे, बाइडेन प्रशासन ने भी फिर शुरू नहीं किया उसको। तो दुनिया भर से जो ज़कात का पैसा इनके पास आता था वो अब मिलना बंद हो गया, मुफ्तखोरी बंद है। चीन भी इवन कहता है कि पहले जो दिया था वो चुकाओ, उसका ब्याज अभी तक नहीं भरा है तुमने। तो जो पूरा का पूरा सीपेक में इतना सारा जमीन पूरा ले रखा है चीन ने, पैसे के बदले ही ले रखा है। सीपेक भी रुका हुआ है, रुका हुआ इसलिए है कि वहाँ लगातार जो BLA है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है, उसने इतने अटैक्स किए हैं बलूचिस्तान में, इतने अटैक्स किए हैं कि वहाँ जो सीपेक में काम करने वाले जो चीन ने अपने इंजीनियर्स पहले बुलाए थे, वो इंजीनियर्स काम छोड़ के वापस चले गए। उन्होंने कहा कि आप हमको सुरक्षा तो दे नहीं पा रहे हो। तो बाद में चीन ने फिर ये भी किया कि वो बाकायदा PLA के जवान उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान में भेजे हैं, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के लोग आए हैं कि भाई हमारा जहाँ जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को और हमारे लोगों को पाकिस्तान तो बचा नहीं पा रहा है, तो हम बचाएंगे। सवाल हुआ कि कई बार चीनी आर्मी पर भी हमला हो गया वहाँ पर। तो अब चीन के लिए मतलब होता ना गले में फंसी हड्डी जैसा हो जाता है। बहुत सारा खर्च कर दिया है चीन ने, दुनिया के जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से सीपेक है। इतना पैसा खर्च करने के बाद वहाँ से आ कुछ नहीं रहा है।
और होता क्या है कि चीनी कभी आप सुनोगे इंजीनियर्स पे, कभी डॉक्टर्स पे BLA अटैक कर देता है, तो वो पूरा एकदम डंप में चला गया उतना सारा पैसा। तो चीन भी अब पैसा देने से मना करता है, जबकि बार बार ये नई कहानी के साथ जाते हैं कि दीजिए तो अब नई जमीन ले लीजिए। तो चीन भी अब यही करता है कि अगर थोड़ा बहुत पैसा देता भी है तो उसके बदले पाकिस्तान से कहीं ना कहीं वो जमीन ले लेता है या कोई नया प्रोजेक्ट ले लेता है। POK में चीन बहुत जबरदस्त एक्टिव है। तो POK में जो कुछ हो रहा है वो केवल इसी बदौलत हो रहा है। शहबाज शरीफ ने भी तो अभी कश्मीर को लेकर बयान दिया है। हाँ, आप देखो निकता, यही इनकी मतलब इनकी बीमारी क्या है। इनके घर में जो सामने से दिखने वाली बीमारी है, गरीबी, भूखमरी, जो अशिक्षा, जो चीज़ें हैं जिनसे वाकई में किसी भी गवर्नमेंट, किसी भी देश की सरकार को लड़ना चाहिए, उसको छोड़ के ये अपनी आवाम को कश्मीर की गोली देते रहते हैं। कश्मीर की गोली, कश्मीर की गोली। पिछले 60-70 साल से इनके यहाँ यही चल रहा है। जब भी इनको लगता है कि सरकार फंसी हुई है, सरकार से सवाल होंगे, कोई नेता उठेगा वो कश्मीर की गोली देने लगेगा कि अभी हम, ये 3-3, 4-4 बार हमसे हार चुके हैं। एक बार तो इनके टुकड़े भी हो गए, करगिल हो गया, अब बालाकोट इन्होंने देख लिया। इनके समझ में नहीं आ रहा है। और अब वहाँ भी पाकिस्तान में भी जो समझदार लोग हैं वो बार बार यही कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ इतनी महंगाई है, हमारे यहाँ लोगों को खाने की दिक्कत है, अपने आप में बहुत मुसीबतों से जूझ रहा है, तो ऐसे में उनका समस्याएं निकालें ना, तो उनकी समस्या निकालें। ये वहाँ के लोग भी कह रहे हैं उनसे कि भाई आप कह रहे हो कि कश्मीर 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 में पिछले कुछ सालों में 70,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट है जो हमारा है। लोग वो कह रहे हैं कि भारत ने उस कश्मीर को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आप कश्मीर की बात कर रहे हो, भाई आपके यहाँ जो आवाम है आप उसको खाना तो खिला दो, आटा दे दो, दाल चावल दे दो, आलू दे दो, ये दे नहीं पा रहे हो। और रोज नई गोली, वो चाहे इमरान खान की सरकार हो या इससे पहले बेनज़ीर हुआ करती थी, बेनज़ीर के बाद नवाज शरीफ हुए, ये जितनी, या जनरल मुशर्रफ, ये जितने भी हुक्मरान पाकिस्तान में आए वो लोगों को, वहाँ की आवाम को कश्मीर के नाम पर बेवकूफ़ बनाते रहे। जबकि कश्मीर का जो होना था वो हो चुका है, और जो बचा हुआ है वो भी किसी दिन हो गया। अमित शाह ने कह दिया कश्मीर में जाके कि भाई जो बचा हुआ है वो भी जल्दी मिल जाएगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा, वहाँ के लोग इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन हुक्मरानों को ये लगता है कि कश्मीर की बात करके वो जो रियल एजेंडा है पाकिस्तान के अंदर का, उससे बच सकते हैं। वही तालिबान के जो सेना है, जो तालिबान की सेना है, जिस हिसाब से पाकिस्तान की तरफ कूच कर रही है ना, ये युद्ध बहुत भयंकर रूप लेने वाला है। क्योंकि दुनिया में अलग अलग मोर्चे ऑलरेडी खुले हुए हैं, और अगर ये भी एस्केलेट होता है तो पाकिस्तान के लिए एक संकट का विषय ये भी है कि पाकिस्तान को लगता है कि कहीं भारत की तरफ से कुछ एक्शन न हो जाए कश्मीर के ऊपर। तो इस वजह से भी पाकिस्तान में डर का माहौल है। भारत पे भी खतरा बन ही रहा है कहीं ना कहीं, तो भारत भी एक्शन लेगा, अपना लेना पड़ेगा। अगर हमारा बांग्लादेश का बॉर्डर देखेंगे, बांग्लादेश में बहुत अस्थिरता है, और पाकिस्तान भी अगर किसी युद्ध में जाता है, म्यांमार में बहुत अस्थिरता है, श्रीलंका में भी सब कुछ ठीक नहीं रहा हाल फिलहाल, नेपाल के का सिचुएशन सब जानते हैं। और अगर पाकिस्तान में कुछ होता है तो संभव है कि भारत को तो करना पड़ेगा, फिर एक्शन लेना पड़ेगा। अब देखिए ये युद्ध क्या कुछ रूप लेता है, कितना आगे बढ़ता है, कौन किस पर भारी पड़ता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।